Hello everyone, good morning. Today I am going to start chapter number 8 Introduction to Trigonometry of class 10 CBSE Mathematics. आज हम लोग क्लास 10 के CBSE मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. Basically in this video we will cover only the three important points. First is the definition of trigonometry, second is the trigonometrical ratio, third is the examples of exercise 8.1. तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं तीनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Basically, trigonometry is the Greek word made by the three part. First is the tri, second is the gon, third is the metrian. Tri का मीनिंग थ्री, gon का मीनिंग साइड्स, metrian का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट करना. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड. ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड होता है. ठीक है, और ये क्या है? बेसिकली इट इज मेड बाय द थ्री पार्ट. फर्स्ट इज द ट्राई, सेकंड इज द गॉन, थर्ड इज द मेट्रियन. ट्राई का मीनिंग थ्री, गॉन का मीनिंग साइड्स एंड मेट्रियन का मीनिंग मेजर, यानी कि मेजरमेंट करना. ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. एंड डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द कनेक्शंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स की वो ब्रांच है जो किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को लिखते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics, branch of mathematics that studies the connections between sides and angles of triangle. ठीक है, तो ये इसका क्या है? डेफिनेशन है. तो ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द कनेक्शंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. यानी कि किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है. और इसमें जो ट्रायंगल है मैक्सिमम केसेस में आपको क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में यूज होने वाला है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. लेट अस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और ये क्या है? पॉइंट सी है. ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री होगा. दिस एंगल, लेट अस सपोज यहाँ पे जो एंगल है इसे हमने क्या किया? थीटा कंसिडर कर लिया. थीटा क्या है? एक एंगल है जिसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे. अगर ये 90 डिग्री है, इट मींस दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा एक्यूट एंगल होगा और ये भी क्या एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा. अब जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाले जो साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. इसके सामने वाले जो साइड है इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. जो थीटा जो एंगल बना है, यानी कि जो एक्यूट एंगल थीटा आपने यहाँ पे शो किया है, इसके सामने वाला जो साइड है इसे आप परपेंडिकुलर बोलते हो. ये हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर है. ये क्या है? परपेंडिकुलर है. जो दूसरी जो नेक्स्ट वाली साइड है ये क्या है? बेस है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. ये हमारे पास बेसिकली ये पार्ट है. ठीक है, तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज द एक्यूट एंगल को हमने थीटा कंसिडर किया है. थीटा का जो अपोजिट साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर. 90 का जो अपोजिट साइड है दिस इज द हाइपोटेन्यूज. रिमेनिंग साइड इज द बेस. तो ये हमारे पास क्या है? बेस हो जाएगा. इस परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे. इस हाइपोटेन्यूज को आप कैपिटल H से डिनोट करना. इस बेस को आप हमेशा कैपिटल B से डिनोट करना. ठीक है, तो कैपिटल B का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. और परपेंडिकुलर का मीनिंग कैपिटल P हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज का मीनिंग क्या हो जाएगा? H हो जाएगा.
अब आप बुक में देख रहे होंगे, यानी कि जो थीटा है, थीटा के जो सामने वाला साइड है उसे हम बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। अगर यहाँ पे सी है तो इस परपेंडिकुलर वाले साइड को आप बोल सकते हो अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ, साइड ऑफ एंगल सी। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप परपेंडिकुलर बोलो या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बोल सकते हो। एंगल सी का अपोजिट जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे बोल सकते हो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, यानी कि जो बेस है ये क्या है, एंगल सी से लगा हुआ है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ, साइड ऑफ एंगल सी, यानी कि एंगल सी का क्या है, एडजेसेंट साइड है। लेकिन हम लोग इसे बोलते नहीं है, सिंपली बेस बोलते हैं, सिंपली क्या है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बट बुक में दिया था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये वाला जो साइड है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। इसके बारे में सबको बहुत पहले से पता है। 90 के जो सामने वाला साइड होता है ये हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनमेट्रियन से है, इसका डेफिनेशन है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है मैक्सिमम केस में। तो ये हमारे पास थीटा एक्यूट एंगल है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, राइट, इसे हम टी रेशियो भी बोलते हैं, टी रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल से ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस सपोज आपके पास क्या है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कंसिडर कर लेते हैं ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा एंगल। ये थीटा का जो अपोजिट साइड है, दिस इज द परपेंडिकुलर होगा। 90 का जो अपोजिट साइड है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और ये वाली जो साइड होगी क्या होगी, बेस होगी। अब देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल के बीच में जो साइड्स है, इनके बीच में कुछ रेशियोज होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इस तरीके के रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइड्स का रेशियोज होता है। यानी कि एक रेशियो तो आप ऐसे बोल सकते हो, यानी कि जो BC है, BC अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, AC है तो BC अपॉन AC, यानी कि ये इसका लेंथ डिवाइडेड बाय इसका लेंथ। ठीक है, यानी कि BC, यानी कि परपेंडिकुलर, अभी मैं परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा हूं, यानी कि मान लेते हैं ट्रायंगल का एक साइड BC है, अपॉन का क्या है, AC है, तो ये एक रेशियो मिलेगा। और ऐसे इसी का जस्ट अपोजिट भी मिल सकता है, यानी कि AC अपॉन BC, तो उसे मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारे पास AC अपॉन क्या है, BC है। ठीक है, BC अपॉन AC, दूसरा रेशियो उल्टा करेंगे तो AC अपॉन BC मिल जाएगा। ये दोनों का रेशियो हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से मेरे पास इसका और इसका भी रेशियो मिल सकता है, ठीक है, ये दोनों का रेशियो मिल सकता है। ऐसे में बोल सकता हूं ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन क्या है, ए सी है। और इसी का अगर मैं अपोजिट लिखूं तो ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन, ये हो जाएगा ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा, राइट। थर्ड वाले की बात करूं तो इसका और इसका भी रिलेशन हो सकता है, ये हमारे पास ये दोनों का भी रिलेशन हो सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं BC अपॉन, ये है BC अपॉन का क्या है, BA, या फिर क्या है, AB है। ठीक है, ये हमारे पास BC है और ये क्या है, AB है। और इसका जस्ट अपोजिट AB अपॉन BC भी हो सकता है। तो ये हमारे पास AB अपॉन क्या है, BC है, तो AB अपॉन BC हो जाएगा, राइट।
ये जो आपको रेशियोज मिले हैं, यानी कि मान लेते हैं पहला रेशियो है, दिस इज द सेकंड रेशियो, दिस इज द थर्ड रेशियो एंड दिस इज द फोर्थ रेशियो, और ये क्या फिफ्थ रेशियो है, और ये क्या 6 नंबर का रेशियो है। इन्होंने बोला कि जो हमारे पास BC अपॉन AC है ना, इसी को साइन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, साइन, ये हमारे पास क्या साइन, और ये जो एंगल है थीटा, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अगर यहाँ पे अल्फा होता तो मैं साइन अल्फा बोलता, अगर यहाँ बीटा होता तो हम साइन बीटा, अगर ये थीटा नहीं होता तो हम इसे साइन ए बोलते, जो इसका वर्टेक्स है उसके साथ डिनोट किया जाता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी को हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे। ये हमारे पास कॉस थीटा है। सिमिलरली BC अपॉन क्या है, AB है, दिस इज द tan थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा। सिमिलरली और AB अपॉन ये क्या है, BC है, तो दिस इज द cot थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। AC अपॉन AC अपॉन AB है, तो AC अपॉन AB को हम बोलेंगे ये sec थीटा है, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये आपको दिख रहा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे पास ट्राइंगल के साइड का जो लेंथ है उसका रेशियो होता है। तो उसी रेशियो को हम लोगों ने किसी को बोला साइन, किसी को बोला कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो मेरी बात एक क्लियर हुई होगी। यानी कि जो ये लेंथ है डिवाइडेड बाय ये लेंथ को साइन बोलेंगे, ये लेंथ डिवाइडेड को हम कोसेक बोलेंगे, फिर ये डिवाइडेड बाय ये दिस इज द कॉस है, फिर ये डिवाइडेड बाय ये दिस इज द कॉस के बाद सेक आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस है, तो ये हमारे पास टेन हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। दिस इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जो आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो साइन है, साइन हमारे पास इसका फुल नेम नहीं है। साइन का जो फुल नेम है ये है। साइन को आप, जो साइन है, साइन का जो फुल नेम है SINE है, ठीक है। जो कॉस है, जो कॉस है इसका जो फुल नेम है ये क्या है, कोसाइन है, CO, और ऊपर का जो साइन है तो दिस इज द कोसाइन। ऐसे जो टैन आपको दिख रहा है ये टैन नहीं है, दिस इज द टैंजेंट है, ये हमारे पास टैंजेंट है, राइट। जो टैन आपको दिख रहा है ये टैन ना होकर ये क्या टैंजेंट है। जो कॉट आपको दिख रहा है ये क्या को टैंजेंट है, दिस इज द को टैंजेंट है। जो सेक आपको दिख रहा है, जो सेक आपको दिख रहा है दिस इज द सीकेंट, ये हमारे पास सीकेंट है। जो कोशिक दिख रहा है, जो आपके पास एक कोशिक दिख रहा है दिस इज द को सीकेंट, यानी कि दिस इज द को सीकेंट है, ये इसका फुल नेम है। तो ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया हूं कि साइन जो है SIN हम लिखते हैं, बट वो क्या है SINE है। जो कॉस लिखते हैं दिस इज द कोसाइन, जो टैन है दिस इज द टैंजेंट, जो कॉट है दिस इज द कोटैंजेंट, जो सेक है दिस इज द सीकेंट है, जो कोसेक है दिस इज द कोसिकेंट है, राइट है। तो ये आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अब देखो यहां से, अब यहां से मैं लिख सकता हूं BC अपॉन AC। जो BC है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। जो AC है दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस को लिखेंगे कॉस AB, AB क्या है, दिस इज द बेस है, राइट। और AC द हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। टैन के बारे में लिखो, यानी कि टैन इज द BC द परपेंडिकुलर है, और AB द बेस है, तो AB द बेस हो जाएगा। कॉट के बारे में लिखना AB द बेस है, राइट। AB द बेस है एंड BC द परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक के बारे में लिखना है सेक AC द हाइपोटेन्यूज, AB द बेस है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू AC द हाइपोटेन्यूज है, तो AC आपके पास क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय BC जो परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास है, ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं, राइट है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक।
अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको केवल इतना ही लर्न करना है, इसको नहीं लर्न करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी को आपको लर्न करना है। तो इसको लर्न करने के लिए इसको मैंने शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो, दिस इज द पी बीपी, यानी कि पी बीपी अपॉन का ये एच एच बी, तो एच एच बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो और आप इसे इस तरीके से लर्न करोगे। जब आप यहाँ से टॉप व्यू यानी कि यहाँ से देखोगे, ये क्या बताएगा, साइन है, ये क्या बताएगा कॉस के बारे में, और ये क्या है, टैन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जब आप यहां से देखोगे, ये आपके पास कॉट के बारे में बताएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है, दिस इज द सेक के बारे में बताएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। लास्ट इज द कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको टोटल कंक्लूजन ये है कि ये पूरे पार्ट में केवल आपको इतनी चीज लर्न करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ये है, tan ये है, कॉट ये है, सेक ये है, और ये क्या है, कोसेक ये है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट इसके लर्न करने हैं। और इसमें तो बस ये आप क्या करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, राइट। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब मे बी आपको एग्जांपल्स स्टार्ट करना होगा। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, एक तरीके से रियल नंबर होते हैं। क्यों रियल नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, एक तरीके से लेंथ ऑफ अ साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ है, ट्राइंगल के लेंथ है। ठीक है, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, दिस इज द यूनिट लेस होता है, और ये क्या एक तरीके से रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा। और हाँ, तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो रेसिप्रोकल्स रिलेशन, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशंस बोल सकते हो, रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो यहां से आप बोल सकते हैं जो साइन होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन का कोसेक थीटा होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है, जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन सेक थीटा होगा। जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन का कॉट थीटा होगा, राइट है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई बोले कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपसे बोलेगा कोई कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेक थीटा मैंने क्या किया है, केवल दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा जो था, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन का कॉस थीटा आ जाएगा, और ऐसे ही कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन का tan थीटा आ जाएगा। चाहे tan का रेसिप्रोकल कॉट बोलो, या फिर कॉट का रेसिप्रोकल क्या बोलो, tan बोलो। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये दोनों का जो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1। जैसे 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 आ जाएगा। ऐसे ही tan थीटा इंटू का क्या है, कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल है क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट ये बचे थे। और रेसिप्रोकल क्यों हो रहा है, देखो इधर, ये आपके पास मैंने बोला पी बी पी अपॉन का क्या है, एच एच बी है। ठीक है,
तो मैंने बोला था कि साइन थीटा में p अपॉन एच है तो कोसेक में h अपॉन p है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था, ये साइन है और यहां से क्या बोला था, कोसेक है ये, राइट। कोसेक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, बट कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो दिस इज द रेसिप्रोकल। यहाँ से ये क्या था, कॉस था, और यहाँ से ये क्या था, सेक था। तो कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और यहाँ से क्या था, दिस इज द टैन था, और इसका जो यहाँ से था ये कॉट है, तो टैन और कॉट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और है, कोशंट रूल या फिर कोशंट रिलेशन, कोशंट रिलेशन, कोशंट रिलेशंस। कोशंट रिलेशंस में आपके पास केवल 2 पॉइंट देकर रखा है। जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा जो होता है वो क्या है, साइन थीटा अपॉन का क्या है, कॉस थीटा है। अगर साइन और कॉस का अगर आप रेशियो लेते हो तो हमको क्या देगा, टैन देगा। दिस इज द टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, तो कॉस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन का क्या है, साइन थीटा। इसे हम बोलते हैं कोसेंट रिलेशंस बोलते हैं। ये क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस देकर रखा है। बाकी आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जब उसकी नीड होगी। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक्सरसाइज 8.1 में इतना ही है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते, एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो टेक द स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द एग्जांपल। All the examples are very simple. Example number 1, एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का है ये। दिस इज द एक्सरसाइज 8.1, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देकर रखा है, इन्होंने बोला कि गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। इन्होंने बोला कि जो tan a है इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू द 4/3। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करना है विद एंगल ए, यानी कि एंगल के बारे में आपको ध्यान देना है कि कहां पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर देखो, ये मेरे पास tan a की वैल्यू देकर रखा है। सबसे पहले वी विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है कुछ इस तरीके से। दिस इज द पॉइंट, देखो a हमारे पास है, जहां पर एंगल कंसिडर करना पहले आप उसे a कंसिडर कर देना। tan a है, a इज एंगल, तो a मैंने यहाँ पे रख दिया। दिस इज द पॉइंट b है, दिस इज द पॉइंट c है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और ये क्या 90 डिग्री है। जो मेरे पास tan a देकर रखा है, tan a इज इक्वल टू 4/3। अब मेरे को ये पता है कि PBP अपॉन का HSB, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन देकर रखा था, और ये क्या है, साइन है, और ये क्या है, कॉस है, और ये हमारे पास tan है, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, कॉट आएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक होगा, और ये होगा कोसेक, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कोसेक। तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट ये क्या है, रेशियो में देकर रखा है। तो अपने को ये पता है कि इक्विवेलेंट रेशियो होता है, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो सेम रहेगा। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 5 से, 10 से, 8 से। तो हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो tan जो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होता है। यानी कि जो परपेंडिकुलर है दिस इज इक्वल टू द, एक हम लोग अननोन कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द k। तो p इज इक्वल टू 4k आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3k हो गया, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, 3k आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो के कारण मैंने इसमें k कंसिडर किया है। तो p इज इक्वल टू 4k और बेस इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ये हमारे पास एंगल है, एंगल का सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, बेस है, तो हमारे पास बेस होगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 4k है।
बेस इज इक्वल टू 3k है तो हमारे पास 3k आ जाएगा। अपने को हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है, 4k है, तो 4k का स्क्वायर प्लस का क्या है, दिस इज द 3k का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस का 9k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट में यानी कि दिस इज इक्वल टू द 5k आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 5k आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा, राइट। अब इन्होंने बोला कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब ये है tan देकर रखा है, बाकी साइन कॉस कॉट से कोसे की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो साइन एंगल क्या था, ए, तो साइन ए इज इक्वल टू, पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन का एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k है, ये के एज के से कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू द 4/5। अब हम क्या करेंगे, cos a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 3k है, हाइपोटेन्यूज इज द 5k है, k इज कैंसल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू द 3/5। अगेन tan देकर रखा है तो cot हम फाइंड आउट करेंगे, cot a इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल